नाज़रीन, बचपन से मैं एक अजीब और गरीब सा एक्सप्रेशन सुनता आ रहा हूँ, यहूदी की साजिश। वो जुमला जिसमें मोर और लेस हर पाकिस्तानी वाकिफ है। एक जमाने में इमरान खान को यहूदी की साजिश करार दिया गया और उसके अलावा 14 फरवरी को भी यहूदी की साजिश करार दिया गया। इसके अलावा मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स, इनफैक्ट कभी कभी मीडिया को भी यहूदी की साजिश कहा जाता है। गोया हमारे मुल्क में हर बुराई के पीछे यहूदियों की साजिश करार दिया जाता है। दजाल की आमद है तो यहूदी की साजिश, कोरोना है तो यहूदी की साजिश, अगर किसी के मुंह से निवाला गिर जाए तो वो भी यहूदी की साजिश। शुरू में महज पाकिस्तानी मैं भी इस बात पर यकीन करता था कि वाकई यहूदी इतनी वेली और फारिग कौम है कि उसके पास हमारे मुल्कों की साजिश करने के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं किसी भी बारे में तोहमत लगाने से पहले बगैर किसी तहकीक के किसी रद्द अमल पर नहीं पहुंचूंगा। लिहाजा मैंने इस फिक्रे को, इस जुमले को, यहूदी की साजिश को साइड पे रखा और इसराइल जो यहूदियों का मुल्क है उस पर एक रिसर्च करना शुरू की। फिर कुछ मेहनत के बाद ये पता चला कि 85 लाख आबादी वाला मुल्क इसराइल इतना पावरफुल कैसे बना। इन तमाम सवालों को आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान के 3 बड़े अजला के मुताबिक इसकी आबादी बनती है। तो आज की वीडियो में बगैर किसी बयान के, बगैर किसी मजहबी इख्तिलाफात के हम ये समझेंगे कि यहूदियों में ऐसा क्या है, इसराइल में ऐसा क्या है जो दुनिया में उसकी इतनी ज्यादा मांग है। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल में स्टार्टअप पर कैपिटा इनकम मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप मौजूद है, जिसकी वजह से इसराइल में तकरीबन 6000 स्टार्टअप्स हैं। इस तरह से मैनेजमेंट दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में देखने को नहीं मिलती। इसके बाद नास्डैक, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें अमेरिका के बाद दूसरा नंबर इसराइल का है। ये $बिलियन की वर्थ है। अब बात ये है कि इनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। तो पहली बात यह है कि यहूदी 5 प्रिंसिपल्स पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फेल फास्ट या फेल फॉरवर्ड। यानी अगर आप किसी बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो आपको सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद भी आपकी हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम किसी भी कारोबार में फेल हो जाते हैं तो हमारे मामे चाचे ताने मार मार कर हमें शर्मिंदा कर देते हैं। लेकिन यहूदियों को पता होता है कि अगर वो फेल भी हो गए तो उनका माशरा उनको एक और चांस देगा, और अगर फिर फेल हो गए तो एक और चांस मिलेगा, और वो रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। The second secret of Jews is that strong focus on research development. तहकीक में यहूदियों का कोई सानी नहीं। अब बात हम अपने मुल्क की करें तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज, ये सबसे बड़ी नाअहलियत होती है कि हमने सब चीजें बाहर से इंपोर्ट कर लेनी होती हैं, जिससे हमारे मुल्क की वर्थ में और हमारे मुल्क के इनकम में और हमारे इकोनॉमिक में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया की जो 3 लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, उनके R&D सेंटर्स इसराइल में मौजूद हैं। जो तीसरा कामयाबी का राज है, स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन, लर्निंग एंड ब्रेन पावर। इसके लिए उन्होंने आज से 100 साल पहले ही मॉडर्न स्कूल सिस्टम शुरू किया, जिसे 1912 में टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया। उनकी सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब साइंटिफिक मेथड है, और ये सोच इसराइल के लिए बहुत बड़ी गेम चेंज साबित हुई। जो इनकी कामयाबी का और राज है वो है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस 3 इयर्स फॉर ऑल सिटीजन्स। इसराइल में रहने वाले हर बाशिंदे पर लाजमी है कि वो 2 से 3 साल मिलिट्री में सर्व करे। इससे उनकी डिसीजन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो बाद में उनको बिजनेस में इस्टेब्लिश करने में बहुत काम आती है। लिहाजा बात यह है कि हमें भी हर मसले को एब्जेक्टिवली देखना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पर बात करनी चाहिए। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो उससे भी आपको ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में आसानी आए।
तो दोस्तों आज का हमारा जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था यहूदी की साजिश, इसके बारे में हमने आपको बहुत ही क्लियर एंड पॉइंट बताए कि कोई यहूदी की साजिश नहीं, उनके सक्सेस के राज हैं। हम अपने आप पर तवज्जो किए बगैर हम दूसरों पर अपने इल्जामात की बौछार कर देते हैं। लिहाजा इससे बेहतर है कि किसी भी बात को, किसी भी रद्द अमल को यहूदी की साजिश देने से पहले ये सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त एहतशाम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।